मैं वैष्णवी फ्रॉम मौर्या मैरिया मिडिल सेकेंडरी स्कूल दानापुर। बच्चों, आज हम लोग सिविक्स 9th क्लास का सिविक्स चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। वैसे बच्चों, आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा हो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। फिर से हम थोड़ा सा पूर्वाभ्यास करते हैं, चलते हैं कि लोकतंत्र जिसे हम अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषित करते हैं कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का क्या परिभाषा दिया। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था से होती है, अर्थात यहाँ पर लोगों के हाथों में अपने शासकों को पूर्ण रूप से चुनने का अधिकार होता है। अब हम इस लोकतंत्र को इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप लोगों को लोकतंत्र को कहानियों के माध्यम से बताया गया है। यह कहानी है चिले और पोलैंड की। चिले जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहाँ के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयदे थे। सल्वाडोर आयदे ने चिले में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लाने के लिए चिले में रहने वाले चिले वासियों को बहुत सारे यानी उन्हें आह्वान किया, उन्हें जागृत किया कि उनके देश में भी कैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। उन्होंने अपने चिले वासियों को बहुत रूप से उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें मतलब जागृत किया कि आप अपनी पद पर यानी कि आप अपने प्रण पर अडिग रहे कि एक न एक दिन आपको लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आएगी, आपको भी अपना पूर्ण अधिकार मिलेगा। सल्वाडोर आयदे 1970 ईस्वी में चिले के राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी संस्थापक थे जिन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। सल्वाडोर आयदे ने अपने मजदूर यानी कि सल्वाडोर आयदे ने जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने अपने देशवासियों के लिए बहुत से सारे कार्यक्रम करते हैं, जैसे बच्चों के लिए पीने की दूध, शिक्षा में सुधार, भूमिहीन किसानों और जमीन बांटना, खनिज संपदा को विदेशों में जाने से रोकना, अर्थात चिले में उत्पन्न होने वाले जितने सारे प्राकृतिक खनिज संपदा थी उसे विदेश हो जाने से मना करते थे। परंतु यह सब बातें क्या थी कि बहुत सारे जमींदार और अमीर वर्ग के लोगों को नापसंद थी, वो उनका विरोध कर रहे थे। तभी 11 सितंबर 1973 को एक अचानक घटना घटती है जहां पे कि दक्षिण अमेरिका के कुछ नौसैनिकों ने पूरे बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस समय वहां के नौसेना के जो जनरल रहते हैं उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद वहां के सैनिकों ने चिले को उसके राष्ट्रपति पद से हटने के लिए कहते हैं। परंतु राष्ट्रपति आयदे सल्वाडोर आयदे जो थे जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से हटने से इनकार कर दिया। और तभी उन्होंने जिस समय यह घटना घटी उससे पूर्व उन्होंने रेडियो के माध्यम से लोगों को इस बात से आह्वान कर दिया था कि आप अपने पद से मत हटिएगा, आप अपने जिस पद पर डटे हुए उस पद पर डटे रहिए, यानी कि आप अपनी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो पा रहे हैं उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उस चीज को आप पूरी तरह से अपने आप में ताकत को बनाए रखिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन अंधियारे के बाद एक दिन उजाला जरूर आता है। तभी क्या होता है कि नौसैनिकों ने उनके जहां पर वो रहते थे उनके चारों तरफ से उन्हें बमबारी शुरू कर देती है और अचानक उनकी बमबारी से राष्ट्रपति सल्वाडोर आयदे की मृत्यु हो जाती है। और इसी घटना यानी कि यह घटना 11 सितंबर 1973 को घटती है और इस घटना को हम लोग सैनिक तख्ता पलट के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, आप लोग कहेंगे कि सैनिक तख्ता पलट क्या होती है, तो सैनिक तख्ता पलट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी सरकार को या किसी भी शासक को बिना गैर कानूनी तरीके से उसके पद से उसे हटा फेंकना। अब हम लोग देखेंगे कि अगस्त यानी अब आती है सल्वाडोर आयदे के बाद अगस्त पिनोशे की शासन व्यवस्था आती है। अगस्त पिनोशे जो क्या था, वो सल्वाडोर आयदे का विरोधी था और इसमें दक्षिण अमेरिका जो था उसका पूर्ण रूप से सहयोगी था। पिनोशे जो 17 वर्षों तक चिली में शासन करता था और 17 वर्षों तक शासन किया और उसने सल्वाडोर आयदे का जो समर्थक था यानी कि उसके चाहने वाले जो थे उन लोगों के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जैसे बहुत से लोगों को जेल में डाल देना, बहुत से लोगों को फांसी दे देना। इसी में एक जनरल नौसेना के एक बेटी यानी कि जनरल अल्बर्टो बेसेरे की पत्नी और उनकी बेटी को भी क्या करता है कि वो जेल में डाल देता और कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहता। इस घटना में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु आती है। अब
पिनोशे की सरकार शासन व्यवस्था जो 1988 ईस्वी में समाप्त हो जाती है, अब क्या करता है कि पिनोशे फिर से चाहता है कि वह फिर से वहां पर अपनी चिली में अपनी शासन व्यवस्था को लागू करे। तब उसने जनमत संग्रह की बात करती है, जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है वो आप लोग पूछेंगे, जनमत संग्रह क्या होता है? तो जनमत संग्रह एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें चुनाव यानी सभी लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, उसमें हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। यानी कि यह एक नए प्रकार का संविधान होता है जिसमें कानून और नीति को एक समान रखी जाती है, एक नीति बनाई जाती है। अब आता है कि अब उसने जनमत संग्रह कराई, लेकिन चिले वासियों के दिलों में इस बात की बदले की भावना पहले से थी और इसी समय उसे मौका मिला। और जब पिनोशे ने जनमत संग्रह कराई तो इस बार पिनोशे के चिले के जो देशवासी थे उन्होंने उसकी शासन व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से पिनोशे के सैनिक शासन व्यवस्था के साथ साथ उसकी सैनिक शासन व्यवस्था के साथ साथ उसकी शासन सत्ता भी समाप्त हो जाती है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा आज कि चिले में किस तरह से दो शासकों की शासन व्यवस्था चलती है, किसके शासन व्यवस्था में लोग सुखी संपन्न रहते हैं, चिले ने अपने देशवासियों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए और पिनोशे ने अपने देशवासियों के लिए कैसे कार्यक्रम, पिनोशे का शासन व्यवस्था कैसा था और चिले का शासन व्यवस्था कैसा था। आज का टॉपिक्स यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग कल पढ़ेंगे।